वेलकम स्टूडेंट्स। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में स्टडी किया था, रीड किया था। आज हम इसको फिर रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं, जो लेफ्ट पोर्शन है। तो चलिए। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक छोटी लड़की थी। इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, उसने ये जो ड्रेस थी उसकी वो नीरस थी, गुलाबी ड्रेस थी, मतलब फीकी थी, डल एंड बोरिंग कह सकते हैं। सिट्स अलोंग साइड, बैठी हुई है, एन एल्डरली, एक बुजुर्ग वुमेन के साथ, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, शीशे के जो पीसेज हैं उनको जो है वो ढाल रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ यांत्रिक रूप से चलते हैं। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन के बाजू चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एज हर हैंड्स, एज का यूज़ हो रहा है और हैंड्स मैकेनिकली मूव कर रहे हैं। किस तरह से? लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन की टंग्स या बाजू मूव करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है उसके हैंड्स का टंग्स के साथ। ऐसे जो फ्रेजेस होती हैं जहाँ पे एज या लाइक का प्रयोग होता है और कंपैरिजन होता है, तो उनको हम कहते हैं सिमिली। इनको कहते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इस चैप्टर के अंदर 3 तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। तो देखिए, लो स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर है, तो एक होती है सिमिली। सिमिली में हमेशा 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है, जिसमें एज और लाइक का प्रयोग होता है। दूसरा होता है मेटाफर। मेटाफर के अंदर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन जहाँ पे एज लाइक का प्रयोग नहीं होता। देखिए, यहाँ पे सिमिली के अंदर तो मैंने बोला एज लाइक। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोलता हूँ, शी इज़ लाइक ए मून। तो शी और मून का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि वो मून की तरह है। ठीक है, तो एज वर्ड का नहीं, शी इज़ लाइक ए मून, लाइक का प्रयोग किया मैंने। और तुलना किसकी हो रही है? शी और मून की। अगर मैं बोल दूँ शी इज़ मून, तो शी की जो शी के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आ गई? मून की। मतलब मेटाफर क्या है कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक आदमी की क्वालिटी दूसरी वस्तु में चली जाएं। जैसे मैंने क्या बोला? शी इज़ मून, मतलब मून की क्वालिटी किस में आ गई? शी में आ गई। तो ये क्या है? मेटाफर। ठीक है। एक होता है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति, जो वो हो ही ना। जैसे मान लो मैं बोलूँ, रमेश मूव्स फास्टर देन कार, रमेश कार से भी तेज दौड़ता है। तो ऐसा क्या संभव है बच्चों? नहीं है। तो लेकिन मैंने क्या बोला? रमेश के बारे में बात बढ़ा चढ़ा के कह दी कि रमेश मूव्स फास्टर देन कार। जब मैं कहता हूँ ही कैन लिफ्ट 20 टन्स, तो मैंने बोला कि वो 20 टन उठा सकता है, ऐसा संभव है? तो मैंने ये क्या किया? उस बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया। तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोली। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इस चैप्टर के अंदर हमें रीड करने का मौका मिलेगा। चलिए आगे हम रीड करते हैं। एज हर हैंड्स, हाँ पढ़ लिया था ये। लाइक टंग्स ऑफ ए मशीन, आई वंडर, मुझे हैरानी है। इफ़ शी नोस द, क्या उसको पता है? द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता। शी हेल्प्स मेक, जो बनाने में वो मदद करती है। इट सिम्बोलाइजेज, ये संकेत करती हैं, एन इंडियन वीमेन, सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग को। एस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज के अंदर ये शुभ मानी जाती हैं। इट विल डान, डान होता है केम टू अंडरस्टैंड, उसको तब पता चलेगा। ऑन हर, सडनली, अचानक। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, जब उसके सिर के ऊपर लिपटा होगा लाल घूंघट। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ लाल होंगे। विद हिना, जिसको मेहंदी कहते हैं, एंड रेड बैंगल्स, लाल चूड़ियाँ। रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, उसकी कलाइयों में चढ़ी होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वेमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी है। हु बिकेम वन, जो बनी थी। मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रेस्ट, उसकी चूड़ी कलाई के ऊपर अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइस, उसकी आंखों में कोई भी प्रकाश नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कहती है ओल्ड लेडीज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त मतलब शेर भर थोड़ा सा खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है। इन ए वॉइस, उस आवाज़ में। ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आनंद से रहित आवाज़ थी उसकी। शी हैज़ नोट इंजॉयड, उसने नहीं आनंद लिया था। इवन वन फुल मील, पूरे भोजन का। इन हर इंटायर लाइफ टाइम, पूरी इंटायर लाइफ टाइम में। दैट्स वट शी हैज़ रीप्ड, यही उसने कमाया था। हर हस्बैंड, उसके पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। विद ए फ्लोइंग बर्ड सेस, बड़ी हुई दाढ़ी से कहता है।
आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन, जो मैंने किया है, इज़ मेक ए हाउस, एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार को रहने के लिए। हेयरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स, हैरानी होती है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, उसने वो प्राप्त कर लिया है। बट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो वो असफल रहे हैं अपने जीवन में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके घर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने की चीख। टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट, कुछ करना सिवाय। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम करना। नोट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त ना होना। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में ये बात, इस बात की चीख सुनाई देती है। क्या? कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें केवल चूड़ियाँ बनाने का ही काम करना पड़ता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नवयुवक हैं ये भी अपने बुजुर्गों के दुखों का विलाप करते हैं। लिटल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, समय के साथ कुछ ही बदला है। इट सीम्स, ऐसे लगता है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है। क्या लगता है? ऐसा लगता है। लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ ही बदला है। ईयर्स ऑफ, वर्षों की। माइंड नमिंग टॉयल, माइंड नमिंग होता है दिमाग को सुन्न करने वाली मेहनत। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उनकी सारी सपने देखने और पहल करने की योग्यता को वर्षों की दिमाग को सुन्न करने वाली मेहनत ने मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आप एक संगठन बनाकर क्यों नहीं रहते। आई आस्क ए, मैंने पूछा, ग्रुप ऑफ यंग मैन के ग्रुप को। हु हैव फॉलन, जो गिर चुके हैं। इन टू द विशियस सर्कल, विशियस होता है दुष्चक्कर, कपट चक्कर। ऑफ द मिडल मैन, जो बिचौलिए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिताजी को फंसाया हुआ है। एंड फोर फादर्स, पूर्वजों को भी। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। वी आर द वन, हम वही होते हैं। हु विल बी होल्ड अप, होल्ड होता है कोट अप, जो पकड़े जाते हैं। बाय द पुलिस, बीटन, पीटे जाते हैं। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल ले जाया जाता है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी काम करने पर, देश से वो कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर एमंग दम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है। नो वन, ऐसा कोई नहीं है। हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, अलग तरीके से चीज़ों को देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उतने थके हुए हैं जितने वो। दे टॉक एंडलेसली, वो अनंत तय बात करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इन स्पाइरल, गोल गोल तरीके से। दैट मूव्स, जो बातें उनकी शुरू होती हैं। फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से लेकर, टू अपैथी, अपैथी होता है उदासीनता, जड़ता, वो गरीबी से लेकर जड़ता। टू ग्रीड, लालच। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की बातें करते हैं। वो गरीबी से, उनकी जो बातें हैं वो गरीबी से लेकर जड़ता, लालच और अन्याय तक चलती रहती हैं। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनकर। आई सी, मैं देखती हूँ। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, जहाँ पे राइटर कहती है मुझे दो अलग संसार दिखते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक वो परिवार। कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जो दबा हुआ है कलंक से। स्टिग्मा होता है कलंक, जाति के कलंक से। इन विच दे आर बोर्न, जिनमें उनका जन्म हुआ है। एंड द अदर, दूसरा संसार कौन सा है? विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, कपट चक्कर जो है, दुष्चक्कर है या कपट चक्कर है साहूकार का। द मिडल मैन, बिचौलियों का। पुलिसमैन का। द कीपर्स ऑफ लॉस, कानून के रखवालों का। द ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी। एंड द पॉलिटिशियंस, तो यहाँ से हमें ये पता चला है दीज पीपल हैव बीन ट्रैप्ड इनटू द विशियस सर्कल ऑफ, कौन कौन से आए? साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, उन्होंने मिलकर थोप दिया है बैगेज, बोझ, किनके ऊपर? ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर। दैट ही कैनॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उसको पता चले। ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार करता है। इट एज नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर। एज हिज फादर, जैसे उसके पिताजी। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करना। वुड मीन का मतलब होगा टू डेयर, साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है।
व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। देखिए अब जहाँ पे लास्ट पोर्शन में राइटर को सेटिस्फेक्शन मिलती कौन सी, जब मैंने इसकी एक झलक मुकेश में देखी। किसकी? आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी हुई। क्या? आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। मुकेश दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो देखिए मुकेश का क्या एम था, वट प्रोफेशन ही वांट्स टू ज्वाइन, ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ही विल, और कैसे बनेगा जहाँ पे आगे बताया गया है, ही विल गो टू गैराज, वो गैराज जाएगा, एंड लर्न, सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैराज उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, मैं चलूंगा। ही इंसिस्ट, जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप प्लेन फ्लाई करने का सपना देखते हैं? ही इज सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वो कहता है। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर घूर कर। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी थोड़ी छोटी सी बड़बड़ाने की आवाज़ में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक चिंता दिखाई देती है। दैट हैज़ नोट येट टर्न इनटू ए रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट, वो खुश है, संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों का सपना देखकर। दैट ही सीज हटलिंग डाउन, हटलिंग होता है मूविंग फास्ट, जिनको वो तेजी से जाते हुए देखता है। कहाँ पे? डाउन द स्ट्रीट, नीचे गलियों में। ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे के। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर जो है कुछ ही जहाज जो है फ्लाई करते हैं। तो अब फ्यू प्लेन्स, तो देखिए हाँ यहाँ पे जो है ये फ्यू प्लेन्स जो है अब कहा है कि फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये एक मेटाफर है, क्योंकि वो मतलब जो है फिरोजाबाद की यहाँ पे तुलना हो रही है किससे? प्लेन से। फ्यू मतलब कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कैसा? इम्प्लाइड है, सामने नहीं नज़र आ रहा है इसमें, ना तो एज है ना लाइक है ना। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेन फ्लाई करते हैं, लेकिन फिरोजाबाद का कंपैरिजन है कि उसके ऊपर फ्यू हो रहे हैं ना। तो मतलब ये एक फिरोजाबाद की क्वालिटी आ गई है कि उसके अंदर फ्यू ही प्लेन। तो ये क्या हुआ, जहाँ पे एक मेटाफर है, जहाँ पे इस बात को आपने बच्चों ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।